तो आप लोग अगर वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस करते हुए आगे चलिए और हम देखते हैं कि पहली बार इन विचारों को जो है 80 के दशक के अंत में और 90 के दशक के आरंभ में स्पष्ट किया गया था कि इस संबंध में जो दो दक्षिण एशियाई अर्थशास्त्रियों महबूब उल हक और अमर्त्य सेन का कारण एक महत्वपूर्ण है, जो कि जनसंख्या सिद्धांत के लिए ये जो है महत्वपूर्ण माने जाते हैं अर्थशास्त्र के सिद्धांतों में। मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन जो है वो डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा किया गया था। यानी मानव विकास की अवधारणा का सबसे पहला प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा। डॉक्टर हक ने मानव विकास का वर्णन एक ऐसे विकास के रूप में किया जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उनके जीवन में सुधार लाता है। इस अवधारणा में सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु मनुष्य है। वे विकल्प स्तर नहीं बल्कि परिवर्तनशील है। विकास का मूल उद्देश्य ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना जिनमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होता, जीवन का कोई उद्देश्य भी होना चाहिए। इसका अर्थ है कि लोग स्वस्थ हों, अपने विवेक और बुद्धि का विकास कर सकते हों, वे समाज में प्रतिभागिता करें और अपने उद्देश्यों को पूरा करने में स्वतंत्र हों। इस प्रकार से ये जो सार्थक जीवन में महत्व रखता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि डॉक्टर महबूब उल हक और प्रोफेसर अमृत सेन जो है वो एक घनिष्ठ मित्र थे और डॉक्टर हक के नेतृत्व में दोनों ने आरंभिक मानव विकास प्रतिवेदन निकालने के लिए कार्य किया था। यानी जो महबूब उल हक और प्रोफेसर जो अमृत सेन जो है वो दोनों मानव विकास के प्रतिवेदन थे और एक घनिष्ठ मित्र भी थे। इन दोनों दक्षिण एशियाई अर्थशास्त्रियों ने ये जो थे वो दक्षिण एशियाई के थे और जो कि अर्थशास्त्री थे। इन्होंने विकास के वैकल्पिक विचार का प्रतिपादन किया था। अंतर्दृष्टि और करुणा से उत्प्रेरित पाकिस्तानी अर्थशास्त्र की यानी अंतर्दृष्टि और करुणा से ओतप्रोत जो थे वो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री जैसे डॉक्टर महबूब उल हक ने 1990 में मानव विकास सूचकांक निर्मित किया और उसके विकास के अनुसार का संबंध लोगों के विकल्पों में बढ़ोतरी है ताकि वे आत्मसम्मान के साथ दीर्घ और स्वस्थ जीवन जी सकें। 1990 से संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम ने वार्षिक मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित करने के लिए जिनकी मानव विकास की संकल्पना का प्रयोग किया। वहीं अगर बात करें डॉक्टर हक के मस्तिष्क की लोच यानी डॉक्टर हक की एक है मस्तिष्क की लोच और एक दायरे से बाहर सोचने की उनकी योग्यता की उनके भाषणों से एक भाषण से चित्रित की जा सकती है कि जिसमें 100 का उद्धरण देते हुए उन्होंने कहा कि आज जो वस्तुएं उन्हें देखते हों और पूछते हों क्यों मैं उन वस्तुओं का स्वप्न लेता हूं जो कभी नहीं थी और पूछता हूं कि ये क्यों नहीं है। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने विकास का मुख्य ध्येय स्वतंत्रता में वृद्धि अथवा परतंत्रता में कमी के रूप में देखा। रुचिकर बात यह है कि स्वतंत्रताओं में वृद्धि भी विकास लाने वाला सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम है। उनका कार्य स्वतंत्रता की वृद्धि में सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं तथा प्रक्रियाओं की भूमिका का अन्वेषण करता है। इन अर्थशास्त्रियों का कार्य मील का पत्थर है जो लोगों के विकास पर होने वाली किसी भी चर्चा के केंद्र में लाने में सफल है। अगर हम देखें ये सार्थक जीवन से मतलब है जैसे जन्मदिन मुबारक हो, शहनाज, धन्यवाद। इस प्रकार से ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये बहुत ज्यादा हमें देखने को मिला है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बाल लिंग अनुपात में गिरावट के मुद्दे को संबोधित करने के लिए भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम शुरू किया और अपने साथियों के साथ चर्चा करें और देखें इसमें। चलिए आगे देखते हैं इसमें। दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीना, ज्ञान प्राप्त करना पाना तथा एक शिष्ट जीवन जीने के पर्याप्त साधनों का होना मानव विकास का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण
पक्ष है। यानी मानव विकास में जो जरूरत की जैसे संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य एवं शिक्षा मानव विकास के केंद्र बिंदु, इन पक्षों में से प्रत्येक के मापन के लिए उपयुक्त सूचकों का विकास किया गया है। क्या आप ऐसे कुछ सूचकांकों के बारे में सोच सकते हैं कि प्राय लोगों में अपने आधारभूत विकल्पों को तय करने की क्षमता और स्वतंत्रता नहीं होती? यह ज्ञान प्राप्त करने की अक्षमता उनकी भौतिक निर्धनता, सामाजिक भेदभाव, संस्थाओं की अक्षमता और अन्य कारणों की वजह से हो सकता है। इससे दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीने, शिक्षा प्राप्ति के योग्य होने और एक शिष्ट जीवन जीने के साधनों को प्राप्त करने में बाधा आती है। यानी इस प्रकार अगर हम एक एग्जाम्पल समझें कि एक अशिक्षित बच्चा डॉक्टर बनने का विकल्प नहीं चुन सकता क्योंकि उसका विकल्प शिक्षा के अभाव में सीमित हो गया। इसी प्रकार प्रायः निर्धन लोग बीमारी के लिए चिकित्सा उपचार नहीं चुन सकते क्योंकि संसाधनों के अभाव में उनका विकल्प सीमित हो जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं मानव विकास के 4 स्तंभ। यानी मानव विकास के जो स्तंभों की अगर बात करें तो कितने स्तंभ हैं? मानव विकास के 4 स्तंभ हैं। जिस प्रकार किसी इमारत के स्तंभों का सहारा होता है, उसी प्रकार मानव विकास का विचार भी समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण, यानी 4 स्तंभों पर मानव जीवन रुका हुआ है यानी टिका हुआ है। समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण, इन संकल्पनाओं पर आश्रित है मानव का जीवन। समता का आशय प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों की समान पहुंच की व्यवस्था करना है। यानी समता का जो आशय है वो प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना है। लोगों को उपलब्ध अवसर लिंग, प्रजाति, आय और भारत के संदर्भ में जात के भेदभाव के विचार बिना समान होने चाहिए। यद्यपि ऐसा ज्यादातर तो नहीं होता, फिर भी यह लगभग प्रत्येक समाज में घटित होता है। उदाहरण के तौर पर किसी भी देश में यह जानना रुचिकर होता है कि विद्यालय से वितरित अधिकांश क्षेत्र वर्ग से है। तब ऐसी घटनाओं के पीछे कारणों का पता लगाना चाहिए। भारत में स्त्रियां और सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों की व्यक्ति बड़ी संख्या में विद्यालय से विरत होते हैं। इससे पता चलता है कि शिक्षा तक पहुंच न होना किस प्रकार के इन वर्गों को विकल्पों में सीमित करता है। वहीं अगर बात करें बालिकाओं का विद्यालय भेजा जाना एक अच्छा उदाहरण है। यदि एक समुदाय अपनी बालिकाओं को विद्यालय में भेजने के महत्व पर जोर नहीं देता तो युवा होने पर इन स्त्रियों के लिए अनेक अवसर समाप्त हो जाएंगे। उनकी वृत्तिका विकल्पों में तीव्रता से छटनी हो जाएगी और उनके जीवन के अन्य पक्षों को प्रभावित करेगा। अतः प्रत्येक पीढ़ी को अपनी भावी पीढ़ियों के लिए अवसरों और विकल्पों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना चाहिए। यहाँ तक उत्पादकता का अर्थ मानव श्रम उत्पादकता अथवा मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता है। लोगों में क्षमताओं का निर्माण करके ऐसी उत्पादकता में निरंतर वृद्धि की जानी चाहिए। अंततः जन समुदाय ही राष्ट्रों के वास्तविक धन होते हैं। इस प्रकार उनके ज्ञान को बढ़ाने के प्रयास अथवा उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की उनकी कार्य क्षमता बेहतर होगी। सशक्तिकरण का जो अर्थ है अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्रदान करना। ऐसी शक्ति बढ़ती हुई स्वतंत्रता और क्षमता से आती है। लोगों को सशक्त करने के लिए सुशासन एवं लोकोन्मुखी नीतियों की आवश्यकता होती है। सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए समूहों के सशक्तिकरण का विशेष महत्व है। अपने पड़ोस में सब्जी बेचने वाले से बात कीजिए और पता लगाइए। मानव विकास के जो उपागम है, मानव विकास की समस्या को देखने के अनेक ढंग हैं। कुछ महत्वपूर्ण उपागम है जैसे आय उपागम, कल्याण उपागम, न्यूनतम उपागम और क्षमता उपागम। आय उपागम, कल्याण उपागम, न्यूनतम आवश्यकता उपागम और क्षमता उपागम।
मानव विकास का जो मापन है, मानव विकास सूचकांक HDI स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर देशों के क्रम तैयार करता है। यह क्रम 0 से 1 के बीच के स्कोर पर आधारित होता है, जो एक देश मानव विकास के महत्वपूर्ण सूचकों में अपने रिकॉर्ड से प्राप्त करता है। स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। उच्चतर जीवन प्रत्याशा का अर्थ है कि लोगों के पास अधिक दीर्घ और अधिक स्वस्थ जीवन जीने के ज्यादा अवसर हैं। प्रौढ़ साक्षरता दर और सकल नामांकन अनुपात ज्ञान तक पहुंच को प्रदर्शित करते हैं। पढ़ और लिख सकने वाले वयस्कों की संख्या और विद्यालयों में नामांकित बच्चों की संख्या दर्शाती है कि किसी देश विशेष में ज्ञान तक पहुंच कितनी आसान अथवा कठिन है। संसाधनों तक पहुंच को क्रय शक्ति अमेरिकी डॉलरों में संदर्भ में मापा जाता है। इनमें प्रत्येक आयाम को 1/3 भारता दी जाती है। मानव विकास सूचकांक इन सभी आयामों को दिए गए भारों का कुल योग है। स्कोर 1 के जितना निकट होता है, मानव विकास का स्तर उतना ही अधिक होता है। इस प्रकार 0.983 का स्कोर अति उच्च स्तर का, जबकि 0.268 मानव विकास का अत्यंत निम्न स्तर माना जाएगा। मानव विकास सूचकांक मानव विकास के प्राप्तियों का मापन करता है। यह प्रदर्शित करता है कि मानव विकास के प्रमुख क्षेत्रों में क्या उपलब्धि हुई है। फिर भी यह सर्वाधिक विश्वसनीय माप नहीं है। इसका कारण है कि यह सूचकांक वितरण के संबंध में मौन है। मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास सूचकांक से आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम और क्षमता उपागम इतने हैं। यह मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों से एक है। इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। विचार यह है कि आय का स्तर किसी व्यक्ति द्वारा भोगी जा रही स्वतंत्रता के स्तर को परिलक्षित करता है। आय का स्तर ऊंचा होने पर मानव विकास का स्तर भी एक ऊंचा होता है। यह उपागम मानव को लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। यह उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधनों पर उच्चतर सरकारी व्यय का तर्क देता है। लोग विकास में प्रतिभागी नहीं, किंतु वे केवल निष्क्रिय प्राप्तकर्ता और सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है। इस उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने प्रस्तावित किया था। इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास की पहचान की गई है। इसमें मानव विकल्पों के प्रश्न की उपेक्षा की गई और परिभाषित वर्गों की मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था पर जोर दिया गया है। इस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते हुए मानव विकास की एक कुंजी है। जो क्षमता उपागम है, इस प्रकार से है। भूटान जो एक विश्व में अकेला एक ऐसा देश है जिसमें सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता यानी GNH की देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया गया है। यानी भूटान विश्व का एक अकेला ऐसा देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता की देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है। भूटानियों ने अपने पर्यावरण अथवा सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक जीवन के अन्य पहलुओं को भौतिक प्रगति और प्रौद्योगिकी विकास से होने वाली संभावित नुकसान को सतर्कता पूर्वक अथवा ध्यान में रखकर अपनाया गया है। इसका साधारण सा अर्थ है कि प्रसन्नता की कीमत पर भौतिक प्रगति नहीं की जा सकती। सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता हमें विकास के आध्यात्मिक और भौतिकता और गुणात्मक पक्षों को सोचने के लिए प्रोत्साहित करती है। 1990 ईस्वी से प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है। यह प्रतिवेदन मानव विकास स्तर के अनुसार सभी सदस्य देशों की कूट क्रमानुसार सूची उपलब्ध कराता है।
मानव विकास सूचकांक और गरीबी सूचकांक यूएनडीपी द्वारा प्रयुक्त मानव विकास मापन के दो महत्वपूर्ण सूचकांक हैं। संबंधित यह है कि मानव सूचकांक जो है मानव विकास में कमी मापता है, यानी सूचकांक जो है मानव विकास में एक कमी मापता है और यह एक बिना आय वाला माप है। किसी प्रदेश की मानव विकास की कमी को दर्शाने के लिए 40 वर्ष तक की आयु तक जीवित न रह पाने की संभाव्यता, पूर्ण निरक्षरता दर, स्वच्छ जल तक पहुंच न रखने वाले लोगों की संख्या और अल्प भार वाले छोटे बच्चों की संख्या सभी इसमें गिने जाते हैं। प्रायः मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास सूचकांक की अपेक्षा अधिक कमी उद्घाटित करता है। मानव विकास के इन दोनों मापों का संयुक्त अवलोकन किसी मानव विकास के इन दोनों मापों का संयुक्त अवलोकन किसी देश में मानव विकास की स्थिति का यथार्थ जो चित्र है वो प्रस्तुत करता है। मानव विकास को मापने की विधियां निरंतर परिष्कृत हो रही हैं और मानव विकास के विभिन्न तथ्यों को ग्रहण करने की नूतन विधियों का अधिक कमी उद्घाटित करता है। मानव विकास के इन दोनों मापों से अवलोकन फिर से देखते हैं, वॉइस में प्रॉब्लम हो गई थी। मानव विकास को मापने की विधियां निरंतर परिष्कृत हो रही हैं और मानव विकास के विभिन्न तत्वों को ग्रहण करने की नूतन विधियों का अनुसंधान हो रहा है। शोधकर्ताओं ने किसी क्षेत्र विशेष में भ्रष्टाचार के स्तर और राजनीतिक स्वतंत्रता के बीच संबंध ज्ञात किए हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता सूचकांक और सर्वाधिक भ्रष्ट देशों के सूचीकरण पर चर्चा हो रही है। क्या आप मानव विकास के स्तर के अन्य संबंधों के बारे में अगर सोच सकते हैं तो सोच सकते हैं। इसका साधारण सा अर्थ है कि प्रसन्नता की कीमत पर भौतिक प्रगति नहीं की जा सकती। सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता हमें विकास के आध्यात्मिक, भौतिकता और गुणात्मक पक्षों को सोचने के लिए प्रोत्साहित करती है। अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं, अंतर्राष्ट्रीय तुलनाओं की अगर बात करें, मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं रुचिकर हैं। प्रदेश के आकार का और प्रति व्यक्ति आय का मानव विकास से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। प्रायः मानव विकास में बड़े देशों की अपेक्षा छोटे देशों का कार्य बेहतर रहा है। इसी प्रकार मानव विकास में अपेक्षाकृत निर्धन राष्ट्रों का कोटि क्रम धन पड़ोसियों से ऊंचा रहा है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो अपेक्षाकृत छोटी अर्थव्यवस्थाएं होते हुए भी श्रीलंका, ट्रिनिडाद टोबैगो का मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है। इसी प्रकार कम प्रति व्यक्ति आय के बावजूद मानव विकास में केरल का प्रदर्शन पंजाब और गुजरात से कहीं बेहतर है। अर्जित मानव विकास स्कोर के आधार पर देशों को 4 समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अगर पहली बात करें अति उच्च, जो कि 0 से मानव विकास सूचकांक का स्कोर जो है 0.800 से ऊपर, चलिए आगे देखते हैं। उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश जिनका स्कोर 0 से 0.8 से ऊपर है, मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार इस वर्ग में 66 देश सम्मिलित हैं।
तालिका 3.3 इस वर्ग में प्रथम 10 देशों को दर्शाती है। नॉर्वे, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, चीन, आइसलैंड, जर्मनी, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड और डेनमार्क। उच्च मानव विकास समूह में 53 देश सम्मिलित हैं। आप पाएंगे कि क्या शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराना सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि उच्चतर मानव विकास वाले देश वे हैं जहां सामाजिक खंड में बहुत निवेश हुआ है। लोगों में सुशासन में उच्चतर निवेश ने इस वर्ग के देशों को अन्य देशों में सर्वथा अलग कर दिया है। यह ज्ञात करने का प्रयत्न कीजिए कि देशों की आय का कितना प्रतिशत इन सेक्टरों पर खर्च हुआ है। क्या आप कुछ अन्य लक्षणों के बारे में सोच सकते हैं जो इन देशों में समान हो। आप देखेंगे इनमें से अनेक देश पूर्व साम्राज्य शक्तियां रही हैं। इन देशों में सामाजिक विविधता की डिग्री उच्च नहीं, उच्च मानव विकास स्कोर वाले देश यूरोप में अवस्थित हैं और वे औद्योगिकृत पश्चिमी विश्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर भी गैर यूरोपीय देशों की संख्या आश्चर्यचकित करने वाली जिन्होंने इस सूची में अपना स्थान बनाया है। मानव विकास के मध्यम मध्यम स्तरों वाले देशों के का जो वर्ग है वो विशालतम है। मध्यम मानव विकास के वर्ग में कुल 37 देश हैं। इनमें से अधिकांश देशों के विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि में हुआ है। इस वर्ग के कुछ देशों की पूर्वकालीन उपनिवेश थे, जबकि अन्य अनेक देशों का विकास 1990 में तत्कालीन सोवियत संघ के विघटन के पश्चात हुआ है। इनमें से अनेक देश अधिक अधिक लोकोन्मुखी नीतियों को अपनाकर तथा सामाजिक भेदभाव को दूर करके तेजी से अपने मानव विकास स्कोर में सुधार कर रहे हैं। इनमें से अधिकांश देशों में उच्चतर मानव विकास के स्कोर वाले देशों की तुलना में सामाजिक विविधता अधिक पाई जाती है। इस वर्ग के अनेक देशों ने अपने अभिनव इतिहास में राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक विद्रोह का सामना किया है। मानव विकास के निम्न स्तरों वाले देशों की संख्या 33 है। इनमें से अधिकांश छोटे देश हैं जो राजनीतिक उपद्रव, गृह युद्ध के रूप में सामाजिक अस्थिरता, अकाल तथा बीमारियों की अधिक घटनाओं के दौर से गुजर रहे हैं। सुचारित नीतियों के माध्यम से इस वर्ग के देशों की मानव विकास की आवश्यकताओं के समाधान की तत्कालिक आवश्यकता है। मानव विकास प्रतिवेदन 2006 के अनुसार भारत 126वें स्थान पर था और 2020 में हुआ नीचे 131वें पद पर चला गया। यानी मानव विकास प्रतिवेदन में जो है भारत जो था 126वें स्थान पर था। यानी इंडिया जो है वो 126 इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में था। 2020 में यह 131वें पर चला गया और 100 भारत का 130 देशों के से पीछे होने का क्या कारण हो सकता है, आप सोच भी सकते हैं इसको। मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं कुछ अत्यंत रुचिकर परिणाम दर्शाती हैं। प्रायः लोग मानव विकास के निम्न स्तरों के लिए लोगों की संस्कृति को दोष देते हैं। उदाहरण के लिए का देश में मानव विकास इसलिए कम हुआ है क्योंकि उसके लोग खा धर्म का अनुसरण करते हैं अथवा ग समुदाय के ऐसे वक्तव्य भ्रांतिपूर्ण हैं। एक प्रदेश में मानव विकास के निम्न अथवा उच्च स्तर को दर्शाए जाते हैं। यह समझने के लिए सामाजिक सेक्टर पर सरकारी व्यय के प्रतिरूप को देखना या जानना महत्वपूर्ण है। देश का राजनीतिक परिवेश तथा लोगों को उपलब्ध स्वतंत्रता भी महत्वपूर्ण है। मानव विकास के उच्च स्तरों वाले देश सामाजिक सेक्टरों में अधिक निवेश करते हैं और राजनीतिक उपद्रव और अस्थिरता से प्रायः स्वतंत्र होते हैं। इन देशों में संसाधनों का वितरण भी अपेक्षाकृत समान है। दूसरी ओर मानव विकास के निम्न स्तरों वाले देश सामाजिक सेक्टरों की बजाय प्रतिरक्षा पर अधिक व्यय करते हैं। यह दर्शाता है कि ये देश राजनीतिक अस्थिरता वाले क्षेत्रों में पड़ते हैं और त्वरित आर्थिक विकास प्रारंभ नहीं कर पाए हैं। अब इस प्रकार से हमने इस लेसन को कंप्लीट किया। अब हम इससे बनने वाले कुछ प्रश्नों को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम एक वर्णन करता है।
इन्हीं निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक सर्वोत्तम वर्णन करता है? आकार में वृद्धि, गुण में धनात्मक परिवर्तन, आकार में स्थिरता, गुण में यानी धनात्मक इसका खा नंबर करें। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? तो मानव विकास की जो अगर अवधारणा की बात करें तो प्रोफेसर अमृत सेन की है, यानी ऑप्शन नंबर का हमारा करेक्ट है। एक बार इसको हम नजर डाल लेते हैं कि ये बात सही है या गलत। मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन जो है महबूब उल हक के द्वारा किया गया। सॉरी, इसमें इसका जो आंसर करेक्ट है वो खा नंबर करेक्ट है। ये हमारा प्रोफेसर अमृतसर नहीं है। इन्होंने संकेतांक सूचकांक के बारे में कहा था। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो गया मेरा खा नंबर डॉक्टर महबूब, यानी मानव विकास की अवधारणा संबंध है डॉक्टर महबूब। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हम लोग इस वीडियो के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।